तो वेलकम आप सभी का। तो जैसे कि हमें पता है कि एचआरआरएल का पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है, शायद उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। तो आज हमारा फोकस रहेगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उनकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। जनरली एचआरआरएल का जो पेपर होता है, हिंदुस्तान राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का जो पेपर होता है, वो ज्यादातर देखा गया है इंडस्ट्रियल बेस्ड होता है, जो कि पिछली साल भी था। और हमेशा ऐसे क्वेश्चन जो इंडस्ट्रियल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन उसमें ज्यादातर आते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और उनकी प्रोबेबिलिटी इस बार भी आने की सबसे ज्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन पर फोकस किया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले व्हाट आर 5S। तो इंडस्ट्रीज में 5S मेथोडोलॉजी क्या होती है? तो 5S मेथोडोलॉजी जो है एक जापानीज मेथोडोलॉजी है, जो कि वर्क प्लेस को मेंटेन करने के लिए यूज होती है, जिससे कि वर्क प्लेस की इफिशियंसी, सेफ्टी और प्रोडक्शन तीनों बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि ये 5S टेक्नोलॉजी है क्या। तो ये जापानीज वर्ड्स होते हैं शेरी, शिटोन, शीशो, शिकुत्से, शित्सुके। शेरी, शीटोन, शीशो, शित्सुके, शित्सुके। अगर इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाए तो वो होता है शॉर्ट, शेट, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। अब इसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले है शेरी। शेरी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब हमारी वर्क प्लेस पे सिर्फ वही सामान होना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, एक्स्ट्रा सामान वर्क प्लेस पे नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं जैपनीज में शेरी या फिर शॉर्ट। दूसरा शीटोन। शीटोन यानी वर्क प्लेस पे जो भी इक्विपमेंट, जो भी सामान है, शीटोन का मतलब होता है सेट एंड ऑर्डर। शीटोन का मतलब सेट एंड ऑर्डर। तो वर्क प्लेस पे जो भी सामान है उसको एक मैनर में अरेंज करना, उसको कहते हैं शीटोन। तीसरा होता है शीशो। शीशो यानी शाइन। शाइन का मतलब हमें अपनी वर्क प्लेस को हमेशा क्लीन रखना है। चौथा शीतसुके। शीतसुके यानी स्टैंडर्डाइज। हमें एक स्टैंडर्ड बनाना है वर्क प्लेस पे काम करने का, और एक रूल्स रेगुलेशन जिसके अनुसार हमें काम करना है। तीसरा शित्सुके। हमने सबसे पहले वर्क प्लेस पे जो सामान है वो तय कर लिया कौन कौन सा सामान होगा। दूसरा उसको ऑर्डर में सेट कर लिया, वर्क प्लेस को क्लीन कर लिया, एक स्टैंडर्ड बना लिया। अब हमें इसी प्रोसेस को फॉलो करता रहना है, इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। इसको कहते हैं शित्सुके। शित्सुके मीन सस्टेन। ओके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एबीसी और सीएबी इन फर्स्ट एड। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एबीसी और सीएबी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आता है एबीसी। एबीसी का मतलब होता है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। मीन्स आप समझिए, कोई इंसान है जिसको कुछ हेल्थ इमरजेंसी आ गई है, आपने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करना है। आपने एम्बुलेंस को कॉल करने लगे, एम्बुलेंस को आने में हो सकता है कुछ टाइम लगे, लेकिन जब तक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इंसान को हमें एबीसी दे। एबीसी मतलब एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। मीन्स सबसे पहले वो जो जो भी पर्सन है जिसको हेल्थ इमरजेंसी है, हमें ये करना है कि सबसे पहले उसके सारे ब्रीदिंग के एयरवेज ओपन होने चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का रेजिस्टेंस ना हो उसके एयरवेज में। तीसरा, हमें चेक करना है कि वो इंसान ब्रीदिंग कर रहा है नहीं कि नहीं कर रहा। अगर वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा तो हमें उसको उसी टाइम पे सीपीआर देना होगा। अगर वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा तो हमें उसी टाइम पे उसको सीपीआर। फिर अब क्या है, अब कभी कहीं कहीं पे एबीसी की जगह सीएबी भी यूज होता है। सीएबी का मतलब हमें एयरवे से पहले उसके चेस्ट को कंप्रेशन करना है, यानी कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। ठीक है। फिर आता है ब्रीदिंग के बाद ये इंश्योर कर, सर्कुलेशन में हमें ये इंश्योर करना है कि वो जो हमारा पर्सन है उसकी पूरी बॉडी में ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब कहीं कहीं पे क्या होता है, एयरवे से पहले कंप्रेशन का यूज करते हैं, यानी इसके चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। उस मेथोडोलॉजी को कहते हैं सीएबी, कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। एयरवे और ब्रीदिंग से में खाली कंप्रेशन आ जाता है उससे पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज लोटो। तो लोटो क्या है? लोटो एक मेंटेनेंस की प्रोसेस है। मीन समझ लीजिए किसी मशीन का, किसी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस चल रहा है, तो ये एक तरह की सेफ्टी प्रोसेस है जो कि हमें किसी भी इंजरी से या किसी भी फैटलिटी से बचाती है। जैसे लोटो का मतलब क्या है? लोटो का मतलब होता है लॉकआउट, टैग आउट। मीन्स कोई इक्विपमेंट है जिसका मेंटेनेंस हो रहा है, तो जो भी अपना एम्प्लॉय आएगा वो सबसे पहले एक टैग उसमें लगाएगा
जो होगा लॉकआउट। मींस लॉकआउट टैग का मतलब है कि ये जो मशीन है, ये इक्विपमेंट है, ये अभी अंडर मेंटेनेंस है, तो कोई दूसरा आदमी आके इसमें काम चालू ना करे। फिर जब वो मेंटेनेंस वर्क पूरा हो जाएगा तो उसी सेम पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें लॉकआउट का टैग हटा दे और उसको टैग आउट कर दे। मींस अब वो मशीन काम करने के लिए रेडी है। तो ये होता है लोटो। लोटो मींस लॉकआउट टैग आउट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज एमएसडीएस। एमएसडीएस होती है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। देखिए कई तरह की प्लांट है, रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर्स हैं, और भी हर तरह के प्लांट है। हर जगह अलग अलग इंसेक्ट कहीं इंसेक्टिसाइड्स बन रहे हैं, कहीं पेस्टिसाइड्स बन रहे हैं, कहीं कुछ बनना है, कहीं कुछ बनना है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग केमिकल्स यूज होते हैं। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिस भी प्लांट में हैं, हमें उस केमिकल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उस केमिकल की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, उस केमिकल की रिएक्टिविटी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब लिखा होता है एमएसडीएस में। तो एमएसडीएस की फुल फॉर्म होती है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। इसमें 16 कंपोनेंट होते हैं जो कि शुरू होते हैं आइडेंटिफिकेशन से लेकर लास्ट तक, जिसमें कि ये केमिकल किसने बनाया है से लेकर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी टीएलबी क्या है, अडर क्या है, कलर क्या है, ये सारी चीजें एमएसडीएस में इंडिकेटेड होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज सीड। सीड का मतलब होता है सेफ्टी इन ईच एंड एवरी डे। मींस आप किसी भी प्लांट में, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सेफ्टी के अनुसार होना चाहिए। मींस अगर आप प्लांट के अंदर जाना है तो आपको प्रॉपर पीपीस पहननी है, आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, सारे सिग्नल फॉलो करने हैं। अगर प्लांट के अंदर कोई व्हीकल चला रहे हैं तो वो प्रॉपरली चलाना चाहिए, उसमें कोई किसी भी तरह की ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज जेएसए। तो जेएसए होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। अच्छा, जॉब सेफ्टी एनालिसिस का क्या मतलब है कि मींस किसी भी जो कोई भी जॉब है उससे हमें स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर देना है। जैसे जैसे हम किसी जॉब को सेवरल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे, उसके हैजार्ड्स का भी पता चलेगा और हमारी जो जॉब है वो भी इफेक्टिवली हो जाएगी। तो जेएसए का मतलब होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी जॉब को सेवरल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इसमें 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है। वर्क एरिया यानी जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं, मटेरियल जो भी हम मटेरियल हैंडल कर रहे हैं, और दूसरा मशीन। और इसमें कई सारे स्टेप्स में अपनी जॉब को ब्रेक डाउन कर करके इसको इफेक्टिव बनाते हैं, जिसमें कम से कम हैजार्ड में हम जॉब को कर पाए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर 5 E's। अच्छा, ये 5 E's क्या होती हैं? ये क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर 5 E's। तो 5 E's क्या है? ये एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्निक्स है। अब इसको समझना होगा 5 E's को, इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले एजुकेशन। हमें जो एजुकेशन का मतलब है ट्रेनिंग देना, यानी जो भी अपनी वर्क फोर्स है या प्लांट में जो भी व्यक्ति या जो भी पर्सन मौजूद है उसको हमें ट्रेनिंग देनी है कि इस काम के क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं और बाई चांस अगर कुछ हो जाए तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। दूसरा, इंकरेजमेंट। हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना है, अगर कंडीशन कुछ हैजार्ड हो जाए तो किस तरह से उस हैजार्ड को टैकल किया जाए। तीसरा, इंजीनियरिंग मतलब हमारा प्लांट जो है वो अच्छी तरह से इक्विप्ड होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी एलिमेंट से। मीन्स अगर कुछ होता है, कोई इंसिडेंट होता है तो अच्छी तरह से ये लोग उसको हैंडल कर पाए। चौथा, इन्फोर्समेंट का मतलब जो भी रूल्स बनाए गए हैं सेफ्टी से रिलेटेड, सब लोगों को वो रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, जिससे कि क्या है, आसानी से हम किसी भी खतरे को टाल सकें। पांचवा, इवेल्युएशन। अब मान लो रूल्स बन गए, सारे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ हमें थोड़ा बहुत इवॉल्व होना पड़ता है। तो इवेल्युएशन का मतलब है टाइम के अकॉर्डिंग नई नई फीचर्स, नई नई टेक्निक सेफ्टी में इंट्रोड्यूस करना। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट आर 4M। तो 4M क्या क्या मतलब है? मैन, मशीन, मेथड्स एंड मटेरियल। जैसे जैसे हम इनमें चेंज करते रहेंगे, यानी मैन, मशीन, इनको जैसे जैसे ये इंप्रूव करते रहेंगे, ये अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्निक्स या अपनी जैसे जैसे चारों चीजों की इफिशियंसी बेटर होगी, वैसे वैसे हमारे सेफ्टी भी बेटर होगी, हमारा प्रोडक्शन भी बेटर होगा और हमारा जो इफिशियंसी होगी वो बेटर होगी। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट आर एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स। अच्छा, एर्गोनॉमिक हैजार्ड कोई भी इस तरह का हैजार्ड जो कि इम्प्रॉपर लाइटनिंग हो या फिर इम्प्रॉपर हाउसकीपिंग हो, कोई सामान इधर का उधर रखा हो, मतलब अच्छी तरह से मैनेजमेंट ना होना,
जो कि अनकंफर्टेबल होता है उस पर्सन के लिए जो कि उस प्लांट में काम कर रहा है। इस तरह के सारे हैजार्ड्स को एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स कहते हैं, जिसमें कि लाइटनिंग, हाउसकीपिंग, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, साफ सफाई का ध्यान ना रखना, जिससे कि कंफर्टेबल ना हो पर्सन जो कि इसमें काम कर रहा है, उसको कहते हैं एर्गोनॉमिक हैजार्ड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन बाद ओशा मेड। अच्छा, ओशा क्या है? ओशा एक एजेंसी है, एक नोडल एजेंसी है जो कि काम करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एम्प्लॉयज होती हैं उनकी सेफ्टी से रिलेटेड। इसकी फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कब बनी थी? 1970 में। 11 क्वेश्चन है, व्हाट आर द केमिकल्स एडेड टू मेंटेन स्टीम क्वालिटी। तो जो बॉयलर से जो स्टीम बनती है उसमें कौन कौन से केमिकल हम उनमें डालते हैं। कुछ केमिकल डीएरेटर्स में डाले जाते हैं, कुछ केमिकल डायरेक्ट बॉयलर में डाले जाते हैं। तो कौन कौन से केमिकल हैं जो डाले जाते हैं? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है N2H4। ये जनरली ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। ये क्या करती है? ऑक्सीजन को स्कैवेंज करती है, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल देती है। दूसरा फॉस्फेट। फॉस्फेट यूज होती है इससे बॉयलर में क्या है? स्केलिंग ना हो। मॉर्फिलिन। मॉर्फिलिन अपने जो बॉयलर फीड वाटर है उसके पीएच को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीटीटी। टीटीटी मींस टाइम, टेम्परेचर, टर्बुलेंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फर्स्ट टाइम, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा टर्बुलेंस। क्वेश्चन नंबर 13, फायर एक्सटिंग्विशर इन कंट्रोल रूम। अच्छा, कंट्रोल रूम में क्या होता है? ज्यादातर कंप्यूटर, फायर्स, इस तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं। तो वहां पे हम किसी और तरीके का एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे तो हो सकता है वो और हार्मफुल भी हो और थोड़ा नुकसान भी पहुंचाए। तो वहां पे हेलोट्रोन टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं। अब हेलोट्रोन क्या होते हैं पता है? हेलोट्रोन होते हैं HCFC, यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। उस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर कंट्रोल रूम वगैरह में यूज होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जहां पे ज्यादा हो वहां पे हेलोट्रोन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेफ्टी शावर। आप सबने देखा होगा, अगर प्लांट देखा है तो प्लांट में सेफ्टी शावर्स होते हैं, तो उनका कलर कोड क्या होता है? सेफ्टी शावर्स का कलर कोड होता है येलो। नॉन स्पार्किंग टूल किसके बने होते हैं? नॉन स्पार्किंग टूल बने होते हैं ब्रास के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज स्नफिंग। अच्छा, स्नफिंग होती है फर्नेस में। स्नफिंग का क्या मतलब है? अगर किसी केस में फर्नेस के अंदर फायर हो जाए तो हमें ऑक्सीजन को इमीडिएटली कट करना होगा। तो ऑक्सीजन को कैसे कट करते हैं? ऑक्सीजन को कट करते हैं स्टीम देके। इस प्रोसेस को कहते हैं स्नफिंग। 17 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेफ्टी बेल्ट। अब देखिए, HRRL के एग्जाम में या फिर HPCL के एग्जाम में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। दिखने में सिंपल है बट बहुत इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जो सेफ्टी बेल्ट है उसकी लेंथ होनी चाहिए 1.8 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, इफ फ्यूल इज कट फ्रॉम द फ्रॉम द फायर, व्हाट इज इट कॉल्ड। अच्छा, किसी भी फायर को कट करने के लिए, अगर हमें किसी भी फायर को बुझाना है तो हमें तीन में से एक चीज कट करनी पड़ेगी। या तो उसमें से फ्यूल हटा दो, या उसमें से ऑक्सीजन हटा दो, या उसमें से हीट हटा दो। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ फ्यूल इज कट फ्रॉम फायर, उसको क्या कहते हैं? स्टारवेशन। अब अच्छा देखिए, किसी भी फायर को कंट्रोल करने के तीन मेथड होते हैं, स्टारवेशन, कूलिंग और स्मूथनिंग। स्टारवेशन का मतलब है कि जो फ्यूल है जिसकी वजह से फायर हो रहा है, फ्यूल को ही कट कर दो। दूसरा कूलिंग। कूलिंग का मतलब है कि हीट को रिमूव कर दो, वाटर के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू हीट को रिमूव करना। तीसरा स्मूथनिंग। स्मूथनिंग मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज परमिशबल नॉइज लेवल फॉर 8 आवर्स। अगर आप किसी वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं 8 घंटे तक, तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम कितनी नॉइज लेवल होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 85 से 90 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज एलईएल एंड यूएल ऑफ हाइड्रोजन। एलईएल मतलब लोअर एक्सपोजर लिमिट, यूएल मतलब अपर एक्सपोजर लिमिट। तो ये हाइड्रोजन के लिए एलईएल होती है 40% और यूएल होती है 70%। तो ये क्या थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। आप देखिएगा इन 20 में से कम 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, और हम कोशिश करेंगे ऐसे ही 20-20 करके 5-6 सेट करे जाए, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाए। थैंक यू, जुड़े रहिए अगली वीडियो के लिए।